गुजरात से बड़ी खबर है। पोरबंदर में आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक महिला शामिल है। आईएसआईएस से जुड़ने के साथ भागने की फिराक में थे आरोपी। एक और संदिग्ध की तलाश कर रही है गुजरात एटीएस। पोरबंदर में आरोपियों के प्रतिबंधित सामग्री उनसे बरामद की गई है। एक और आरोपी की तलाश में कई जगह छापेमारी लगातार की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएसआईएस के एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। एक और आरोपी की तलाश इसमें की जा रही है और उसको लेकर छापेमारी की जा रही है। पोरबंदर में आईएसआईएस के मॉड्यूल का भंडाफोड़। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। देखिए, एक महिला भी इन आरोपियों में है। आईएसआईएस के साथ में जुड़ने के लिए भागने की फिराक में ये आरोपी थे। एक और संदिग्ध की तलाश में लगातार गुजरात एटीएस लगी हुई है। पोरबंदर में आरोपियों से प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई है। एक और आरोपी की तलाश में कई जगह छापेमारी लगातार जारी है। आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। एक और आरोपी की तलाश लगातार जारी है और उस आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें एक महिला भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये लोग भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो तलाशी की जा रही है एक और आरोपी की, उसको लेकर छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी तक उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। 4 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक महिला उन आरोपियों में शामिल है। 4 की गिरफ्तारी हो गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। 4 भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले उनकी गिरफ्तारी हो गई। आईएसआईएस से जुड़ने के लिए भागने के फिराक में थे, लेकिन एक और संदिग्ध की तलाश लगातार गुजरात की एटीएस कर रही है। पोरबंदर में आरोपियों से प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई है। वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। काजल, बेसिकली एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो गुजरात की, वो लगातार अपनी जो प्रदेश है उस प्रदेश में आईएसआईएस की जो गतिविधियां चल रही थी उस पर नज़र रखे हुए थी। और अभी तकरीबन 15 दिन पहले ही उसकी एक कार्रवाई हुई और उसमें कुछ ऐसे संदिग्ध आरोपियों को डिटेन किया कि जो कहीं ना कहीं देश की जो अखंडता है उसको प्रभावित करने के लिए प्रयासरत थे। और वहीं से एक इनपुट मिला और ये पोरबंदर में ये कार्रवाई की गई। एक विशेष टीम का गठन किया गया, रात को ये कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में एक महिला सहित इन 4 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा एक और आरोपी जो है वो गिरफ्तार करने की फिराक में थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से बच के निकल गया। ये विदेशी नागरिक बताया जा रहा है। इसके बारे में भी इनपुट मिले हैं, कई जगह और भी जानकारियां मिली हैं। उस पर भी लगातार एटीएस की जो टीम है वो काम कर रही है। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक टीमें पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं और ये लेके कोयम्बटूर से, उसके अलावा तमाम, और ये जो जांच का दायरा है ये थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। आसपास के जो गुजरात से लगे हुए जो प्रदेश हैं उनके भी बड़े अधिकारी हैं, उनके भी संपर्क में जो एटीएस की टीम है, एटीएस के अधिकारी हैं वो हैं और इसमें बड़े खुलासे होने की संभावना है। और ये क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जो इलाका है, ये इलाका बेसिकली समुद्र से बिल्कुल सटा हुआ है और समुद्र के रास्ते कुछ घुसपैठ की कोशिशें थी। अब ये चीज़ें थोड़ा सा अभी इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चल रही है, जब तक जांच बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट ना हो जाए तब तक इसमें कुछ तथ्य आने बाकी हैं। लेकिन अभी फिलहाल की जो अपडेट है वो ये है कि एक और विदेशी नागरिक जो है उसकी तलाश जारी है और ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक सुमेरा नाम की महिला है, उससे भी कुछ इनपुट मिले हैं। और ये देखिए, आईएसआईएस के में जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें महिलाओं का भी पदार्पण जो है, इसके बाद एक खुलासा ये हुआ है कि इसमें महिलाएं भी बहुत सक्रिय हैं। तो इसको लेकर तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो चल रहे हैं। बाकी हाई लेवल मीटिंग चल रही है। उसके अलावा जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, आईबी के अलावा तमाम तरह के जो अधिकारी हैं वो इस पर नजर रखे हुए हैं। राजकुमार, ये भी कह सकते हैं कि अपने मॉड्यूल को आसान करने के लिए या फिर कोई योजना अगर बन रही है तो उसको आसान बनाने के लिए यहाँ पर महिलाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है और अपुष्ट जो जानकारी दे रहे हैं आईएसआईएस के खिलाफ जो एक कार्रवाई हुई है, इसमें जो एटीएस के अधिकारी हैं वो भी दबी जुबान में इस चीज़ का कह रहे हैं कि अपने जो टारगेट है उन टारगेटों को हासिल करने के लिए, उन टारगेटों को भेदने के लिए
किसी भी हद तक ISIS के जो ये आतंकवादी हैं ये जा सकते हैं। और अब से पहले भी महिलाओं का इस्तेमाल लगातार होता रहा है इसमें, क्योंकि एक इस तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है ताकि जो सुरक्षा बल हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको किसी भी तरीके से झांसा दिया जा सके। लेकिन जिस तरीके की गतिविधियां, कुछ बच्चों को भी इसमें कई बार अपने मॉड्यूल के लिए शामिल कर लेते हैं, तो एक बिल्कुल पूरे तरीके से, क्योंकि उन्हें अपना टारगेट अचीव करना है और उसको किसी भी तरीके से भेजना है, तो उसके लिए ISIS के जो ये आतंकी हैं ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अधिकारियों का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है कि भाई इसके लिए हर तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, हर तरीके के इनपुट किए जा रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं उनकी तस्दीक करके और पूरी पोस्ट कार्रवाई की। हाँ, शुक्रिया राजकुमार इस पूरी जानकारी के लिए। तो आरोपियों में जो प्रतिबंधित सामग्री थी इन आरोपियों से वो भी बरामद की गई है। उसके अलावा एक आरोपी की तलाशी की जा रही है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें एक महिला भी शामिल है।